हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो चुका शाम का टाइम। तो कहाँ जा रही हो मम्मी? कैसे रेडी हो रही हो? रेडी क्या है? सुबह से नहाई थी, कंघी नहीं की थी, तो अभी कंघी करके थोड़ा सा बाबू वाला पाउडर लगाती हूँ। अच्छा, अभी तो मैं भी गया गाइस, मुंह वगैरह धो गया है। पता नहीं मेरे इधर का लगता है नस चढ़ गया है। ये हाथ हिलाने में बहुत दर्द कर रहा है। कौन सा हाथ? ये राइट वाला बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर एक टेका दिया। अभी तो कार्तिक से दबवाया पूरा पेट। अभी कार्तिक से वो कभी कभी नस चढ़ जाता है। अब कैसे सही होगा? दर्द कर रहा है बहुत तेज। हल्का सा भी हाथ हिला रहा हूँ ना, ये राइट वाला एकदम दर्द कर रहा है। कैसे अगर आप लोग के पास कोई नुस्खा होएगा तो आप लोग ज़रूर बताएगा। बहुत बुरा दर्द कर रहा है एकदम। जस्ट ये पेन के इधर सीने के एकदम जस्ट पीछे दर्द कर रहा है, पेन हो रहा है। क्या मालूम क्या हो रहा है। तो मम्मी अपना रेडी वगैरह हो रही है, मैं भी गया मुँह वगैरह धो के आ गया। शाम का समय था, फ्रेश हो जाता तो मन हल्का हल्का लगता है। वैसे जुड़े रही मिलते के बाद। ये गए इधर देखिए, हम लोग आके इधर बैठ गए। मैं थोड़ा सा कंघी उंघी कर ली और बच्चे इधर देखिए मस्ती कर रहे क्या कर रहे हो कृति? ये लोग मस्ती कर रहे हैं गाइस, देखिए खेल रहे हैं। सब लोग आए हैं, कृतिक भी खूब खेलता है सबके साथ। देखिए कैसे 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 भाग रहे हैं। ये कपड़ा ऊपर किया है, कपड़ा नीचे कर, कपड़ा नीचे कर। अरे लाव लाव कर रहे हैं। आईडी घोड़ा ऐसे थक करो, गया। ऐसे करो। घोड़ा हॉर्स थक गया। और आर्यन रुको ना, ये प्रियांशु से पूछ रहे हैं लोग। क्या पूछ रहे हो? सब बद बोल रहे हैं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? बस घूमने के लिए ही सोचो, पढ़ने के लिए मत पढ़ने सोचो। के भी बारे में। हाँ, पढ़ने के भी बारे में। अच्छा अच्छा आजा आजा आजा। अरे 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 रखो मोबाइल। हे गाइस, इधर देखिए, आज अचानक से किट्टू अमित के घर में आ गए पंडित जी। तो मैं काफ़ी दिन से परेशान थी एक बात को लेके, जो कि हर बातें इंसान शेयर नहीं करता है। आप लोग बोलती हैं कि आर्यन को हमेशा कुछ ना कुछ पूनम दीदी टोकती रहती हैं, बोलती रहती हैं। और आर्यन को थोड़ा सा भूलने की बीमारी है। कोई भी सामान भेजो मंगाओ तो वो भूल जाते हैं। तो मुझे इस बात को लेके मैं काफ़ी टेंशन में थी। तो आज पंडित जी आ गए, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ऐसे ऐसे क्यों होता है, पढ़ाई में भी इनका मन नहीं लगता है और कुछ बोलती हूँ तो सुनते नहीं हैं। और कुछ भी सामान पंडित जी अपने बताने लगे कि इनको एक दोस्त है। और वो दोस्त का नाम क्या बता रहे थे, कहें कि इसका पूजा कराना पड़ेगा। और तो मैं बहुत सी चीज़ें पूछी और पूरा मोबाइल में डेट ऑफ बर्थ पूछे। मैं डेट ऑफ बर्थ बताई, समय पूछे, समय बताई, आर्यन कितने बजे हुआ था। तो इसी बात पे चर्चा चल रही थी। और आर्यन के पापा के बारे में पूछ रहे थे कि मतलब कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सब मैं फिर वहाँ से उठ के आ गई। मैं बोलती हूँ कि चलो ये लोग बात करेंगे। पंडित जी से मैं थोड़ा सा बात की, सारी बातें बोले, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उस पूजा को कराने के लिए। तो वो दोस्त का नाम क्या बोल रहे थे कि मतलब माता पिता के ऊपर पड़ता है। गाइस, इधर देखिए पंडित जी आए हुए हैं। तो अचानक से मेरे मन में ऐसा आया कि आर्यन के लिए कुछ पूछूं। तब इधर किट्टू अमित बैठ के बात कर रहे हैं। इस बात में हम आपसे बाद में चर्चा करते हैं। पंडित जी चले जाएंगे तब फिर मैंने पंडित जी से क्या बात की, आर्यन के बारे में ये पूछी। तो बहुत दोस्त बताए हैं और ये चीज़ें मैं आप लोगों से कुछ देर के बाद शेयर करूँगी।
इधर देखिए ढेर सारा सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं। छोटी सब फ्रिज में रख रही है, जो फ्रिज में रखने लायक है वो फ्रिज में रख रही है। नहीं रखी कोई रखेगा नहीं पता है। फिर उसके बाद मैं लहसुन छिल रही हूँ, सब्जी तैयारी, सब्जी कुछ बने लग रहा है वो बनेगा ना। क्या है तो सब्जी की तैयारी हो रही है। पंडित जी चले जाते हैं, ऐसे ही ऋतिक का तबीयत नहीं सोचा तो पंडित जी आ गए देखने के लिए। तो मेरे मन में ऐसे कुछ विचार आए, मुझे लगता है तो पंडित जी बहुत चीज़ें हमसे शेयर किए हैं। कुछ चीज़ें समझ में आई है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये बात जो है वो सच है, क्योंकि हर बार जितने भी पंडित से आप पूछो सब यही बोले हैं। अभी तो मैंने कभी किसी पंडित से पूछा ही नहीं। जो एक बार और आए थे रुद्राक्ष के बारे में बोले थे, बिल्डिंग में जो आए थे दो पूछे थे। हाँ तो वो तो बोले थे ना कि अरे रुद्राक्ष पहना, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाने। तो गाइस हम लहसुन छिल के आ गए हैं, जैसा कि पंडित जी क्या बोले थे। हमें ना कुछ बातें, देखो हम लोग को इतना पता नहीं है, कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें नहीं समझ में आती है। तो मैंने पंडित जी से बोला, तो मैं किट्टू से बोली कि हमको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही। तो वो 27 तारीख को हमारा टिकट है मुंबई जाने का, और वो पूजा के लिए 5-6 घंटा का समय चाहिए पंडित जी को। वो क्या बोले थे, नाग बना के कुछ उसको विसर्ज पूजा करेंगे, मतलब गंगा के किनारे ही होगा, जहाँ जल का वो होगा, चाहे नदी रहे गंगा रहे उसके किनारे होगा। तो ये दोष जो आर्यन के ऊपर है, ये दोष बहुत बड़ा है। और आर्यन को बताए, जन्मतिथि पूछे, मैं बताई तो आर्यन को बोले कि वो मूड में है, इसीलिए ये आपका बात नहीं मानता है, जिद्दी है, आप कुछ भी बोलेंगी तो बात है। तो इसको बोले कि मूड क्या होता है, पूजाता है 27 महीना में, 27 दिन में, 27 साल में, 17 साल में। तो मुझसे बोले कि 17 साल में मूड पुजवा लेना, और जो दोष है ये पूजा करवा लो। लेकिन किट्टू अमित रहेंगे नहीं घर पे 3-4 दिन तक, तो कैसे हम सारी व्यवस्थाएं यहाँ करेंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं पंडित जी का नंबर लेके पूछूंगी। और ससुराल में भी एंकर तल के दिन भर ब्लॉग चला दिन भर अलगे ब्लॉग या कौन पकड़ बम पकड़ बम कर रहे मोबाइल लेके हैं, पकड़ बम। तो अब ससुराल में भी फोन लगा के पूछूंगी, दरवाजा बंद करो। तो ससुराल में भी पूछूंगी, क्योंकि परफेक्ट टाइम हमने 5:25 का बताया। तो मुझे याद है कि आर्यन शाम को 5:25 पे ही वो हुआ था, और 25 जून 2009 में। तो ये सब चीज़ें जो बताए हैं पंडित जी का जो उपाय है, मेरा मन है करवाने का, क्योंकि उसके ऊपर मतलब हानि है, माँ का बात नहीं मानेगा, ये हानि है। और पिता का दोष था, जो दोष आर्यन के ऊपर है वो पिता के ऊपर प्रभाव पड़ा था। ये चीज़ पंडित जी ने बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। अगर से ये चीज़ें मैंने कभी, पहले मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती, जब से पूजा पाठ करने लगी हूँ थोड़ा सा, जब संकट आती है, दुख आता है, तभी इंसान को हर एक चीज़ का समझ आता है। और जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे इंसान को ये चीज़ें समझ में आती है कि हमारे ऊपर क्या मुसीबत है। इंसान जब से झेलता नहीं है तब से उनको पता नहीं चलता है। तो जैसा कि इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हो गया, तब तक तो मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन जब से पूजा पाठ करने लगी हूँ, अपने से घर परिवार चलाने लगी हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है और बोलती हूँ। तो आर्यन को लेके मुझे काफ़ी टेंशन था, तो पंडित से बोल दी हूँ। अब इस बात पे चर्चा मैं सास ससुर से बोलूँगी, वो गांव के भी पंडित हैं, पूछ लेंगे। फिर उसके बाद जो भी होगा पूजा करवा लेंगे। उनका अगर मूड में रहेगा तो मूड भी पुजवा लेंगे 17 साल में। तो इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। पंडित जी ने बहुत बातें बताई, मुझे नहीं समझ में आया, तो बस दोस्त है, वो दोस्त का क्या नाम बताए हैं, वो भी शंकर भगवान का ही पूजा होता है। अगर शंकर भगवान अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं, कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो हमारे एक लोटा जल से ही समस्या सारी हल हो जाएगी, नहीं तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।